लगता है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को बर्बाद करने का जिम्मा खुद कांग्रेसियों ने ही उठा रखा है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेसी नेताओं के बयान, कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के फैसले, लगता है कांग्रेस की बची कुची नैया को भी डुबोकर ही मानेंगे। कई राज्यों से तो कांग्रेस पहले ही बाहर हो चुकी है, जिनमें बची है वहां से बेइज्जत होकर खदेड़े जाने का इंतजाम कर रही है। जो फैसला अब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेसी सुक्खू सरकार ने लिया है, यकीन मानिए आस्था पर चोट करने से पहले कम से कम एक बार तो सोच लेना चाहिए था, क्योंकि इस फैसले पर जनता कह रही है कि कांग्रेस सरकार अपनी कब्र में एक और कील गाड़ने का काम कर रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आखिर ऐसा कौन सा फैसला सुक्खू सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से 35 किलोमीटर दूर बसा है मणिकर्ण। यहाँ पर चूंकि धरती के गर्भ से गर्म पानी निकलता है, तो इसकी अपने आप में खूब मान्यता है। लेकिन इसी पावन कुंड के साथ सरकार छेड़छाड़ कर इसे कसौल लेकर जाने का खाका तैयार कर चुकी है। मणिकर्ण घाटी के ग्रहणों में इको पर्यटन नेचर पार्क बनाया जाएगा और इस नेचर पार्क के लिए मणिकर्ण से कसौल तक गर्म पानी ले जाने की चर्चा है। मतलब पावन कुंड से छेड़छाड़ कर इस पानी को कसौल आने वाले पर्यटकों के लिए ले जाया जा रहा है, ताकि वो इसका आनंद ले सके। क्या ये आस्था को आघात पहुंचाने वाली बात नहीं है? बिल्कुल है। तभी तो हिमाचल के लोग सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। घाटी के लोगों ने डीसी कुल्लू के सामने इस मुद्दे को रखा है और पानी के साथ छेड़छाड़ न करने की अपील की है। मणिकर्ण का चूंकि धार्मिक महत्व है, इसीलिए इसे कहीं और लेकर ना जाया जाए, बस इसी को लेकर हिमाचल की सरकार के खिलाफ जनता का रोष जाहिर हो रहा है। आप सोचिए, पवित्र स्थान से पानी लेकर किसी पर्यटन स्थल पर सरकार क्यों लेकर जाना चाहेगी? निश्चित तौर पर पैसा कमाने के लिए। तो अब वही जनता सरकार के विरोध में उतर आई है। लोगों का कहना है कि कमाई के और भी जरिए हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल आपको मणिकर्ण के बारे में भी जान लेना चाहिए। यहाँ पर दो धर्मों का संगम होता हुआ नजर आता है। नदी के एक तरफ शिव मंदिर है और दूसरी तरफ गुरुद्वारा। बीच में बहती है व्यास और पार्वती नदी। अब वैसे तो मणिकर्ण में काफी बर्फ पड़ती है, सर्दी पड़ती है, लेकिन इन सबसे इतर मणिकर्ण में खौलता हुआ पानी नजर आता है। भाप निकलती है। धरती के गर्भ से खौलता हुआ पानी देख वहां पर आने वाले श्रद्धालु भी हैरान हो जाते हैं। हालांकि इसके पीछे की कई कथाएं हैं, जिनमें से एक में ये भी कहा जाता है कि चूंकि शेषनाग ने महादेव के गुस्से से बचने के लिए एक दुर्लभ मणि फेंक दी थी, इसी वजह से ये चमत्कार होता है। मणि के तेज से ही खौलता हुआ पानी निकलता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गुरुद्वारा हो या मंदिर, आप फर्श पर नंगे पांव नहीं चल सकते। वैसे इसके पीछे साइंटिस्ट अपना तर्क देते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि पानी के नीचे रेडियम जनरेट होता है और इसी वजह से यहाँ का पानी हमेशा गर्म रहता है। बहरहाल अब जिस तरीके से मणिकर्ण कुंड से पानी कसौल ले जाने की तैयारी सुक्खू सरकार कर रही है, इस पर उनकी तीखी आलोचना हो रही है और जनता में रोष देखा जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जनता का रोष देखते हुए सरकार अपने इस फैसले को वापस लेती है या नहीं।